बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जंसारी और आप देख रहे हैं जंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायके पर। आज मैं बताऊंगा कि खस्ता समोसे होते क्या हैं और इस समोसे की जो फिलिंग होती है वो कैसे तैयार की जाती है। मैं आपको गारंटी देता हूं, जिस भी बड़ी से बड़ी बेकरी से आप ये समोसा खरीदते हैं, आप उससे ज़्यादा क्रिस्पी, उससे ज़्यादा खस्ता और उससे ज़्यादा लजीज फिलिंग तैयार कर पाएंगे। पूरी रेसिपी A to Z मैं बताऊंगा और आज की ये रेसिपी देख लेने के बाद आपको कभी दोबारा किसी समोसे की रेसिपी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे अहम चीज़ कि इसकी आपने जो पट्टी है वो कैसे तैयार करनी है। तो मेजरमेंट का ख्याल रखिएगा। 2.5 कप मैंने मैदे के लिए हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स इसको मैंने अच्छे से छान लिया था और इसके जो मसाले हैं उसमें 1 टीस्पून भरकर नमक आपने ऐड कर देना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें जाएगी अजवाइन, ठीक है। अजवाइन इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून और साथ इसमें आपने ज़ीरा 1 टीस्पून ऐड कर देना है। ये 2 मेन मसाले हैं फ्लेवरिंग के। और अगर इसको आपने सही से क्रिस्पी करना है तो इसके अंदर हमने घी ऐड करना है तकरीबन 1/2 कप, ठीक है। 1/2 कप या 1/4 कप, इससे कम नहीं, इतना ही आपने ऐड करना है। हाथों को अच्छे से धो लेना है और फिर आपने इसको अच्छी तरह से पानी ऐड करने से पहले मिक्स करना है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जब घी जो है अच्छी तरह से इस मैदे के साथ मिक्स होता है तो इसको सही तरह से फिर वो क्रिस्पी कर पाता है। अब ये देखें, जब अच्छी तरह से मैदे ने घी को पी लिया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है और इसका एक एक दाना जो है वो घी से भर चुका है। ये जब आप इसको ज़ोर से ऐसे मुक्की बनाएंगे तो ये एक ढीली सी बन जाएगी, ये देखिए, और टूटने से बहुत ही खस्ता टूट जाएगी। अगर आपने यहाँ तक प्रोसेस कंप्लीट कर लिया तो समझ लें अब आपकी समोसा को खस्ता होने से इंशाल्लाह कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अब अगली अहम बात जिसका आपने ख्याल रखना है वो ये कि आपने इसमें पानी बहुत कम इस्तेमाल करना है। समझ लें कि आपने इतनी सख्त डो बनानी है जितनी सख्त आप बना सकती हैं, ठीक है। जितनी कि आप इसको अच्छे से गूंद सकें, कम से कम पानी इस्तेमाल करेंगे। और घी की क्वांटिटी मैं बताऊं 1/4 के करीब होनी चाहिए। और साथ ही साथ इसमें जो मेन मसाले हैं उसमें ज़ीरा, अजवाइन और नमक। चले जी, अब आपने क्या करना है, इसकी गाढ़ी सी डो बना लेनी है और इसी दौरान मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, इतने प्यार से, मोहब्बत से, चाहत से, इतना मुस्कुराते हुए आप ये वीडियो किस शहर से, किस सिटी से, किस कंट्री से देख रहे हैं, जो कि मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। अच्छा ये लीजिए, हम देसी स्टाइल से इसका जो आटा है वो गूंद लेंगे। ऐसा करने से लम्स नहीं रहते और जो आटे का, मैदे का ग्लूटन होता है वो अच्छे से एक्टिवेट हो जाता है। ये देखें आप, ऐसा करने से बिल्कुल इवन आपकी डो तैयार होगी। और इस डो में आपको कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, दही या कुछ भी ऐसा ऐसा, ठीक है। घी इस्तेमाल करना है और जो घी की मिकदार है वो मैंने आपको बताई, 1/4 आपने इसमें घी जो ऐड कर ही देना होता है। चलें जी, डो हमारी जो है वो तैयार हो गई है। अब हम इसको देंगे 10 से 15 मिनट का स्टे और उसी दौरान हम स्पेशल किस्म की जो है वो फिलिंग, आलू की फिलिंग तैयार करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ी सी बातें हैं जो मैं पिछले कोई 8-10 सालों से आपको बता रहा हूँ। आलू का पराठा हो गया या आलू का समोसा हो गया, इसमें आलू को कभी भी पूरा मैश नहीं किया जाता, कभी भी इसमें उबला हुआ आलू ग्रेट नहीं किया जाता। बस आपने हाथों से ऐसे इसको तोड़ना होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि आलू के जो छोटे छोटे से चंक्स रह जाते हैं, छोटे छोटे पीस रह जाते हैं मोटे, उनमें जो फ्लेवर है वो लाइट होता है, बाहर मसाला होता है उसका फ्लेवर ज़्यादा होता है। ओवरऑल हमने एक कंट्रास्ट करना होता है, ठीक है। अगर आप बिल्कुल मैश कर देंगे तो वो बिल्कुल ये एक वो लेई सी बन जाएगी, उसका फ्लेवर टेस्ट नहीं आएगा। इस तरह से दानेदार सा आपने मोटा मोटा सा आलू को हाथों से मैश करना। उसके बाद अब लेंगे प्यारी सी कढ़ाई, हमने यहाँ पे फ्लेवर को डिवेल्प करना है, ठीक है। थोड़ा सा ऑयल लेंगे 2 टेबल स्पून, इसमें हम ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून अजवाइन लो से फ्लेम पे और 1 टीस्पून भर के इसमें आपने ज़ीरा ऐड कर देना है। फ्लेम यहाँ पे देखिएगा कितना कम है। अब ये 3 चीज़ें हैं स्टार्ट में जो आपने डालनी है। अगर आपने ऐसा कर लिया, मैं आपको गारंटी देता हूँ, इस लेवल की खुशबू और इस लेवल की फ्लेवरिंग आप कभी नहीं देखेंगे कहीं। तीसरी चीज़ थी अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट, अजवाइन और ज़ीरा, इन 3 चीज़ों को आपने लो से फ्लेम के ऊपर भूनना है। आप यकीन नहीं करेंगे, इस लेवल की फ्लेवरिंग, इस लेवल का टेस्ट, आपका दिल खुश हो जाएगा। और बस जिस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है वो ये कि फ्लेम आपने ज़्यादा नहीं होने देना, फ्लेम आपने इसका जो है कम रखना है। अब इसमें आपने एक बड़े साइज़ का प्याज इस तरह से काट के ऐड करना है, बहुत बारीक भी नहीं और मोटा भी नहीं, दरमियाना सा ऐड करना है। और इसको आपने ब्राउन या गोल्डन नहीं करना, हल्का सा आपने इसको पकाना है। जैसे ये थोड़ा सा जो ट्रांसपेरेंट सा हो तब आपने इसके अंदर मसाले ऐड कर देने हैं यहीं पे। नमक इसमें 1.5 टीस्पून चला जाएगा, ठीक है। 3 बड़े साइज़ के आलू थे हमारे पास, ठीक है। 1.5 टीस्पून नमक चला जाएगा इसमें, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून इसमें आपने
चिली फ्लेक्स ऐड कर देने हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ें ही आपने ऐड करनी है, एक स्किप नहीं करनी। हाफ टी स्पून हल्दी डाल दीजिएगा और 1/4 टीस्पून काली मिर्च हल्की सी, ये भी इसमें ज़रूर जाती है, और 1 टेबलस्पून यानी कि बड़ा चम्मच भरकर आपने खुश धनिया दरदरा ऐड कर दें या साबुत ऐड कर दें, दोनों ही चलते हैं। अब ये मसाला आपने लो से फ्लेम के ऊपर पकाना है, जलाना नहीं है बिल्कुल, याद रखिएगा। जिसमें कोई पानी या ग्रेवी वाली चीज़ नहीं ना होती, वो ना मसाला बहुत जल्दी जल जाता है। सो इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है। अब देखें इसकी बुनाई जो है वो कंप्लीट है, हमने ओवरकुक नहीं करना, मसालों को नहीं चलाना। यहीं पे हमने जो आलू हाथों के साथ मैश किए थे, वो हमने यहाँ पे ऐड कर देने हैं, ठीक है। अब एक देखें फिलिंग होती है कच्चे वाली, उसमें आलू को बॉईल करके हम सारे मसाले नमक, मिर्च, प्याज़ उसी में डाल देते हैं, मिक्स कर लेते हैं। मोस्टली लोग उसी फिलिंग से आलू वाले जो समोसे हैं वो तैयार करते हैं, लेकिन वो फिलिंग और इस फिलिंग में मैं आपको ओपनली चैलेंज कर सकता हूँ कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब इसमें आप ज़रूरत से ज़्यादा हरी मिर्ची ऐड कर दें या जितना आपकी मर्ज़ी हो, मेरी तरह आप ऐड कर दें, और हरा धनिया ऐड कर दें। फ्लेम नीचे मैंने ऑफ़ कर दी है। फिर मैं बता दूँ, इस टाइप की जो फिलिंग होती है उसका मसाला फ़ौरन से जलता है, सो बहुत लो फ्लेम पे, और बाद में आपने फ्लेम को जो है वो ऑफ़ कर देना था, ठीक है। अब ये दानेदार सी जो फिलिंग तैयार हुई ना, दानेदार का मतलब कि आलू के इसमें छोटे-छोटे पीस है, ये असल पहचान होती है आलू वाले समोसे की। और अगर आपने वो बनाना है आलू वाला पराठा, तो उसमें भी सेम यही टाइप की आलू की आपने जो है वो मैशिंग करनी है हाथों के साथ ही, ठीक है। अब इसको आपने गरम हरगिज़ यूज़ नहीं करना, इसको आपने प्लेट में डालना है और अच्छे से फैला देना ताकि ये ठंडा हो जाए, क्योंकि गरम अगर फिलिंग हम इस्तेमाल करें, तो एक तो वो स्टीम छोड़ती है, और दूसरी बात वो ना जो पट्टी होती है समोसे की, ये किसी भी चीज़ की रोल की, उसको फाड़ देती है। ठीक हो गया? अब देखिए जी, ये हमारा आटा जिसको हमने सख्त काफ़ी गूँधा था, ये है तैयार है। अब इसकी हमने बना लेने हैं पेड़े। पेड़े का साइज़ क्या होना चाहिए, अगर बड़े साइज़ का आप समोसा बना रही हैं, तो जितना आपकी रोटी का पेड़ा होता है ना, उसका तीसरा हिस्सा आपने इसको करना है, ठीक है? या हाफ़ करना है। फ़िक्र नहीं करें, इससे 1 समोसा नहीं, इससे 2 समोसे बनेंगे, ठीक है? तो ये हमने प्यारे से जो छोटे-छोटे पेड़े ये बना लिए हैं, और इसको हमने सख्त रखा हुआ है। सख्त क्यों रखा हुआ है? ताकि हम एंड पे इसकी पैकिंग जो है वो ईज़िली कर लें। अब हम लगाएँगे नीचे खुश्का, और दोनों तरफ पेड़ों को भी लगा देंगे। इस रेसिपी में, इस प्रोसीजर में आप जितना खुश्का इस्तेमाल करें कर लें, कुछ नहीं, जितना करेंगे उसका फ़ायदा ही होगा। आपकी डो जो है मज़ीद हार्ड हो जाएगी, ठीक है? अब इसको आपने बेलना किस तरह, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ईज़िली इसको आप बेल लें, बहुत आसानी से हो जाएगा। इन केस यहाँ पे अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होता है कि ये मैदा थोड़ा-सा चीड़ा हो जाता है, मतलब रबड़ हो जाता है, तो वापस आ जाता है। इन केस ऐसा हो रहा हो, तो उसका बड़ा प्यारा प्यारा सॉल्यूशन, आप पेड़ों को थोड़ा-सा स्टे दे लें, ठीक है? फिर ईज़िली हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने इसको तकरीबन अच्छे से बेल लिया है, लेकिन यहाँ पे एक गलती करते हैं लोग, इसकी डो को मोटा रख लेते हैं। मोटी डो होगी, याद रखिएगा, आपका समोसा क्रिस्पी तो हो जाएगा, खस्ता तो हो जाएगा, बट वो पत्थर की तरह हो जाएगा। तो उसको आपने अगर खस्ता करना है, उसको अगर आपने क्रंची करना है, मतलब पकड़ो टक 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 टूट जाए, तो आपने इसको मज़ीद बारीक बेलना है, ठीक है? उसका एक तरीका तो ये था, आप सिंगल ही पट्टी को अच्छे से बेल लें, लेकिन वो मुश्किल हो जाएगा आपसे। अच्छा तरीका ये है, आसान तरीका ये है कि आप 4 से 5 जो इस तरह की रोटियाँ रख के एक दूसरे के ऊपर, और फिर इसको बेल लें, फिर आप इसको ज़्यादा बारीक बेल सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि 99% जो लोगों से गलती होती है घर पे समोसा बनाते हुए, वो इस डो को थोड़ा-सा मोटा रख लेते हैं। इसकी वजह से जब ये पकता है, समोसा फ्राई होता है, तो इसकी जो अपर लेयर होती है वो पत्थर की तरह हो जाती है, खस्ता नहीं रहती। समझ आई? ठीक है? अच्छा, अब इसको आपने पैक कैसे करना है? बहुत आसान है। एक साइड को, हाफ़ को इस तरह से आप हाथों पे रखें, और दूसरे को रखें, इस तरह से इसको कवर कर दें, कोने को एक दफ़ा दबा दें, और ये तैयार है, ठीक है? फिलिंग अंदर करें ऐड, इसके जितनी आप करना चाहते हैं इतनी के ऊपर से अच्छे से जो है वो क्लोज़ हो जाए। यहाँ पे आप फिलिंग का एक दफ़ा लुक देखें, फिलिंग की एक दफ़ा आप खुशबू महसूस करें, आपको पता चलेगा जब मैंने कहा था कि ये नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। लॉक आपने अच्छे से करना है, इसमें आपने जो है कंजूसी नहीं करनी, ये देखिए, वरना ये खुल भी सकता है। और साथ ही साथ इसको आप शेप जो है वो सही दे लें इस तरह से। अगर आपसे ये नरम हो जाए, तो आप इन पट्टियों को फ्रिज के अंदर रखते हैं 10-15 मिनट, तो ये हार्ड हो जाएँगी, ठीक है? या इसको खुले पंखे के नीचे रखते हैं, उससे भी हार्ड हो जाती हैं। ये तैयार हो गई, यहाँ पे आप इसको सेव भी ऑफ कोर्स कर सकते हैं। 20-25 दिन, महीना, कुछ नहीं होता। अब यहाँ पे अहम बात देखिएगा, जब भी समोसों को फ्राई किया जाता है, तो लो टू मीडियम फ्लेम होता है, ठीक है? हाई फ्लेम पे आपने नहीं करना, इससे ये अच्छे से खस्ता होते हैं, अच्छे से क्रंची होते हैं।
सो ये चीज़ आपने देखनी है और एक ही टाइम में आपने बहुत ज़्यादा नहीं ऐड कर देने समोसे, इससे टेम्परेचर एकदम से ऑयल का डाउन हो जाता है और आपके समोसे नरम हो जाते हैं, ठीक है? चलें जी, दोनों साइड से आपने अच्छे से खुश्क हाथों से इसको पलटना है जब भी ऑयल का काम करना है, किचन में बच्चों को नहीं आने देना। अब मैं आपको एंड पे ये तोड़ के इसकी जो है आवाज़ सुनाऊँगा कि ये कितने खस्ता हैं, इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है। तो ये हैं खस्ता और सही वाले आलू के समोसे, रमज़ान स्पेशल रेसिपी, इफ्तार स्पेशल रेसिपी। दुआ में रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जान सके दीजिए इजाज़त। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।